हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे हम देख लेते हैं। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है मिनिमम डिलीशंस टू मेक स्ट्रिंग के स्पेशल। ये फिर से कोई हमारा सीक्वेंस के रेंज वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हमें के अंडर रेंज रखना है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड एंड एन इंटीजर के। वी कंसीडर वर्ड टू बी के स्पेशल if frequency of word of I minus frequency of word of j is less than equal to k। वही रेंज वाली बात है। For all indices I and j in the string, here frequency of x denotes the frequency of the character x in word and mod of y denotes the absolute value of y। Return the minimum number of characters you need to delete to make the word k special। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में पढ़ के हमें समझ आता है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा वर्ड। तो हम एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए देखते हैं साथ साथ। तो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है वर्ड नाम से, और हमें एक इंटीजर दिया रहेगा के। ये रहा वो इंटीजर। हमें बोला हुआ है कि हमें एक वर्ड को हम के स्पेशल कब कहते हैं, जब सारे जो उसके अंदर के हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे ए बी सी ए बी ए, इनके जो काउंट्स हैं, तो हम इनके काउंट्स यहाँ लिख लेते हैं। हम इनके काउंट्स यहाँ लिख लिए हैं। तो काउंट्स लिखने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमें क्वेश्चन बोलता है कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ आई और वर्ड ऑफ जे है, मतलब कोई भी दो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, मतलब के या के से छोटा। और हमें एक रेंज रखिए के भाई, जो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में है 0। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए, हम पहले उसी से बात करते हैं। तो कि जैसे ये क्वेश्चन हमें ये वाला दिया और हम सेम टेस्ट केस को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझ में आता है कि हमें काउंट को स्टोर करना पड़ेगा कि सारे वर्ड्स का काउंट कितना है। और हमें पता है कि काउंट को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है मैप्स, और हम अनऑर्डर्ड मैप्स को यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें हमारा फाइंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक काउंट अगर हमें फाइंड करना है तो उसकी ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ आई माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ जे हमें लेस देन इक्वल टू के रखना है। इसका मतलब हमें करना क्या है, उसके लिए हमें डिलीशंस करने पड़ेंगे कि जब ऐसा सिचुएशन ना करो। क्योंकि हमें बोला क्या है, हमें बोला है कि हमें रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू नीड टू डिलीट टू मेक वर्ड के स्पेशल। मतलब हमें के स्पेशल तो बनाना ही है। के स्पेशल होता क्या है कि ऑल द कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन और इक्वल टू के। ये कंडीशन हमें फॉलो करवानी है और हमें मिनिमम स्टेप्स में बताना है। एक काम करता हूँ, जो हमारा ये है मैं इसको एक एरे के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 2 1। क्या मैं इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि काउंट ही तो है। तो यस, हम इसे सॉर्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं 1 2 4। तो अब हम इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख चुके हैं। तो अब हमें क्या दिखता है कि अगर हम इसमें के स्पेशल के लिए हम इसे चेक करने जाएं तो क्या होगा कि पहला हम आई को 0 रखते हैं। तो जब आई को 0 रखते हैं तो वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो यस, ये वाली कंडीशन मिल गई। तो हम क्या रेंज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब हमने रेंज बढ़ाई, अब हमने इस 2 को भी इंक्लूड कर लिया। तो अब हम जब 2 को इंक्लूड करते हैं तो इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, एब्सोल्यूट मतलब हमें मॉड्यूलस लेना है, मतलब हमें नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना। तो 2 - 1 या 1 - 2 आपका एक्चुअली में आएगा इक्वल टू 1, जो कि हमारी के से बड़ा हो जाता है। तो ये यहाँ पर रेंज वॉयलेट हो रही है। और अब हम आगे देखते हैं। तो सिमिलरली अगर हम 4 को इंक्लूड करते हैं तो 1 - 4 या 4 - 1 वो भी हमारा 3 आता है, जो कि हमारा रेंज को एक्सीड कर रहा है। तो इसको हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम देखें, ये जो एरे है इसमें मल्टीपल केसेस बन रहे हैं। मल्टीपल केसेस कैसे, मान लीजिए कि हमने आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और अब हम जा रहे हैं जे की तरफ। हम एक पॉइंटर लेते हैं जो हमारा आई से लेकर चेक करेगा टोटल जितने हमारे इस वेक्टर में एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर टोटल हमारे एलिमेंट्स हैं n इज इक्वल टू 3। तो जे आपका आई से स्टार्ट हो रहा है, तो जे पहले आता है 1 पे, अब वो 2 पे है। अब देखिए, जब हम पे 2 पे आए हैं तो हम पे दो चॉइस है। या तो हम इसको कम कर दें, है ना, या तो हम इसको कम कर दें, या तो हम इसको कम कर दें। क्यों, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो फिर क्वेश्चन तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना।
चलो देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं सबसे पहले 1 को कम करके ये 2 और 4 बना दूं अभी के लिए। या दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं 2 को हटा के इसको 1 और 4 रहने दूं। ये दो ऑप्शन, सॉरी, या दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास कि मैं 2 को 1 से रिड्यूस करके इस एरे में ऐड रहने दूं। 1 से रिड्यूस करने का क्या मतलब है, अगर हम देखें तो जब मैं 2 को 1 से रिड्यूस करता हूँ तो ये 1 बन जाता है। अब ये 1 बनता है और ये 1 होता है, तो 1 - 1 फिर से 0 आ जाता है। इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो हमारे नंबर ऑफ जो हमारे डिलीशन है, यहाँ पर हमने इस वाले केस में हमने 1 को डिलीट किया तो 1 डिलीशन है। इस वाले केस में हमने 2 को 1 बनाया तो हमारा फिर भी 1 डिलीशन है। तो डिलीशन का काउंट तो सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जे दोबारा आगे बढ़ा तो अब हम 4 पे आए, यहाँ भी हम 4 पे आए। जब हम 4 पे आए तो हमने 4 और 1 को कंसीडर किया, यहाँ 4 और 2 को कंसीडर किया। तो जब हमने 4 और 2 को कंसीडर किया, हमने देखा इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 2 के बराबर आता है, जो कि हमारे 0 से बड़ा है। तो हमारा केस क्या होगा, हमारा केस ये होगा, या तो मैं 2 को हटा दूं, या तो मैं 2 को हटा दूं और 4 बचे खाली हमारा, और फिर या दूसरा हमारा केस क्या हो सकता है कि मैं जो 4 है उसको मैं 2 से कम करके 2 बना दूं। और हम क्यों कर रहे हैं उसे 2 से कम, क्योंकि अब अगर हम इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस देखें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। और यहाँ पर जब 4 बचता है तो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 4 - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, 2 को हमने हटाया है तो पहले हमने 2 को हटाया तो 2 डिलीशंस भी हो गए, क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर्स डिलीट करेंगे, क्योंकि ये तो है तो काउंट ही ना, ये कैरेक्टर्स का काउंट ही है। तो 2 डिलीशंस हो जाएंगे, तो यहाँ 2 डिलीशंस हुए हैं, यहाँ पे 2 डिलीशंस हुए हैं। तो अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो सेम ही चीज़ है कि कहीं से भी या तो हम फार मोस्ट से हटा दें या फिर हम दूसरी साइड से हटा दें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कि अगर हम लेफ्ट साइड से भी हटाते हैं और राइट हैंड साइड से भी हटाते हैं, मतलब हम लार्ज एलिमेंट को छोटा कर दें या तो फिर हम स्मॉल एलिमेंट को हटा दें, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम एक टेस्ट केस देखते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि ये सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम एक ये वाला टेस्ट केस लेके देखते हैं, जिसमें हम जैसे हमने पहले अप्रोच करी थी वैसे ही अप्रोच करेंगे। तो क्या होगा, आइए हम दोबारा 0 से स्टार्ट करते हैं। ये एक वर्ड है, पहले हम देख लेते हैं वर्ड, VVNOWVOV। तो इसमें V का काउंट 4 है, N का काउंट 1 है, O का काउंट 2 है और W का काउंट 1 है। हमें K इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, मतलब हमें 2 से छोटा या उसके बराबर रखना है डिफरेंस को फ्रीक्वेंसी के। और जब हम फ्रीक्वेंसी एरे को सॉर्ट करके लिखते हैं काउंट्स को, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ठीक है, हम आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और रेंज बढ़ाते जाएंगे। तो पहले जे हमारा आई होगा तो 1 - 1 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा आते हैं जे पे, जे अब आई प्लस प्लस हो जाएगा। जे को हम हमेशा प्लस प्लस करते रहेंगे हर एक इंक्रीमेंट के बाद, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो कोई इशू नहीं है। तो जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा, तो जे प्लस प्लस और दोबारा ये 1 पे है। दोबारा हम देखेंगे करंट से, मतलब जो आई वाला एलिमेंट है हम उसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो करंट एलिमेंट से हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करके देंगे तो 1 - 1 फिर से 0 आता है। तो फिर से कोई भी इशू नहीं है, हम फिर से जे प्लस प्लस कर देंगे। अब जे हमारा 2 पे आया है, जब 2 पे आता है तब हम उसे करंट से माइनस करते हैं, तो 2 - 1 हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो वो भी तो आपका के इज इक्वल टू 2 से सही है, मतलब सेटिस्फाई करता है हमारी कंडीशन को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से जे को प्लस प्लस कर देंगे, जे दोबारा आगे बढ़ जाएगा। अब जब हम 4 पे आते हैं तो 4 पे आके हम क्या देखते हैं, मैं करंट से कंपेयर करता हूँ। तो 4 करंट से कितना डिफरेंस रखता है, 4 - 1 3, 3 का डिफरेंस रखता है। अब 3 का डिफरेंस रखता है तो हम पे दो चॉइस होती है, या तो हम आगे से घटा दें, तो हम आगे से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, 2, 4। और दूसरा हम पे क्या होता है, ये तो हम पीछे से उतना घटा दें, तो 1, 1, 2, 4। तो अब इन दोनों अप्रोचेस में देखते हैं हमारा क्या हुआ, कि इसमें हमारे स्टेप्स लगे 1, क्योंकि हमने 1 को डिलीट कर दिया तो हमारा एक ही डिलीशन लगा। और इस वाले में भी हमारा 4 को हमने, सॉरी यहाँ पर हम 4 को 3 कर देंगे, 4 को हमने 1 से कम कर दिया तो वहाँ भी हमारा एक ही डिलीशन लगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि ठीक है, हमारा लूप खत्म हो गया, दोबारा अब हमारा आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब हमारा आई प्लस प्लस हुआ तो अब हमारा आई यहाँ पर तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा
और यहाँ पर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम आगे जाके देखते हैं ये पूरा सेटिस्फाई हो गया, ये तो चल गया, ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हम आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जे यहाँ से होगा, क्योंकि जे हमारा, सॉरी जे भी यहीं से होगा। तो आई माइनस मतलब 1 - 1 0, के से छोटा है। फिर 2 - 1 1 होता है, वो भी के से छोटा है। फिर 3 - 1 2 होगा, वो के बराबर है। तो ये वाला लूप तो हमारा चल के खत्म हो गया और हमारा अब यहाँ पर टोटल 1 ही स्टेप्स आए। बट इस वाले लूप में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस वाले लूप में अगर हम जाएं तो दोबारा 1 पे आए। अब दोबारा हमारा जे यहीं से स्टार्ट होगा, तो जे 1 - 1 0 हुआ, सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। जे हमारा 2 पे आया, 2 पे आया तो दोबारा जे 2 - 1 हमारा 1 हुआ, सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 पे आया तो दोबारा हमारा केस रिपीट हो गया ना। अब हमारा केस रिपीट हुआ तो क्या हुआ, हम पे दो ऑप्शन थे, या तो हम दोबारा 1 को हटा दें तो यहाँ बचेगा 2 4, यहाँ पे दूसरा चॉइस क्या थी, दूसरी चॉइस हम पे थी कि हम स्टार्टिंग के रहने दें और लास्ट वाले को उतने से रिड्यूस कर दें। कितने से, करंट माइनस करंट, सॉरी, नम्स ऑफ जे माइनस करंट माइनस के। जैसे हम देखें नम्स ऑफ जे हमारा कितना है 4, करंट कितना है 1, 4 - 1 3, माइनस के कितना है 2, 3 - 2 1। तो हम इसको 1 से रिड्यूस कर देंगे। आपको मैं लिख भी देता हूँ। तो 4 माइनस करंट हम 1 पे हैं, -2 इज इक्वल टू 1। तो 1 से रिड्यूस कर देंगे तो ये दोबारा 3 बनेगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेप कितना लगा, एक स्टेप, और यहाँ पर हमारा क्या स्टेप लिखा, एक स्टेप। हमने देखा जब यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारा एंड हो गया था, यहाँ पर हमारा एंड हो गया था, हमें टोटल 1 स्टेप आए। और यहाँ पर हमारे को फिर से जाना पड़ गया, तो लूप में एक और बार चलना पड़ गया, हमें दोबारा डिलीशंस करने पड़े। और यहाँ पर 1 + 1 2 आया, तो यहाँ टोटल 2 आया, यहाँ टोटल 2 आया। कैसे यहाँ पर टोटल 2 आएगा, हम आगे भी करके देख लेते हैं। अगर हम इस पे लूप चलाएंगे तो 2 - 4 2 आएगा, सेटिस्फाई है। इनमें भी 1 2 3 में अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट भी देख लो, 3 - 1 2 होता है जो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 पे एंड होगा, यहाँ पर हमारा 1 पे एंड होगा। तो जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए कि हम ऐसा सोच पाए कि हम एक हर एक एलिमेंट को, हम हर एक एलिमेंट को एज अ रूट कंसीडर कर रहे हैं, कि हम उस एलिमेंट को मेजर मान के हम बाकी सारे एलिमेंट्स को उसके पास कर रहे हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं पहले एलिमेंट पे जाता हूँ, अगर मैं 1 पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि 1 से जितने भी छोटे हैं, अगर मैं 1 को ही मिनिमम एलिमेंट मान लूँ, तो यहाँ के मेरे को क्या होगा कंडीशन की, जो इसके सारे पहले वाले हैं हमें उसको 0 करना पड़ेगा, और जो इसके सारे बाद वाले हैं हमें उसे इस वाली कंडीशन का यूज करके ऐड करना पड़ेगा उतने स्टेप्स। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो मैं जो कह रहा हूँ, हम उसको कोड कुछ इस टाइप से करने की सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो हम अपना अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं जिसमें हम सारे काउंट स्टोर करेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा मैप होगा जिसमें हम सारे काउंट स्टोर करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था, अभी तक हम वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी हमारे काउंट आएंगे हमने प्लस प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी काउंट से हम एक वेक्टर बना लेंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट, हम उसको नाम दे देते हैं वेक, और उसमें हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं। तो काउंट जो हमारा मैप है उसमें ट्रेवर्स करेंगे, और वेक में क्या डाल देंगे, हम वही एलिमेंट्स को पुश बैक कर देंगे जो हमारे काउंट है। पी डॉट सेकेंड मतलब क्या है, जो हमारा काउंट अनऑर्डर्ड मैप है उसमें क्या है, पहला एलिमेंट हमारा कैर है, दूसरा हमारा इंट है, मतलब उस कैर का काउंट बताते हैं, तो हम उस काउंट को ही स्टोर करना चाहते हैं। अब वो जो हमारा काउंट की हमारी एरे बनी है हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के लिए हम सिंपल सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमारे पास ये सॉर्टेड एरे है। मैं इसमें बेसिक सी एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको चीज़ चलो वो चीज़ हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले हम एक चीज़ ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका साइज डिफाइन करते हैं। तो वेक डॉट साइज, इतने साइज की हमारी एरे है। और अब मैं एक आंसर बना लेता हूँ जिसको मैं स्टार्टिंग में इंट मैक्स से इनिशिएट कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसे बाद में कंपैरिजन के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, जो आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा और आई हमारा लेस देन n जाएगा, और i प्लस प्लस
अब देखो जो मैं बात बोल रहा था मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ये वाले एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा वर्ड आपको दिख रहा है, के की वैल्यू भी दिख रही है, तो मैंने उसको इसका जो काउंट्स का वेक्टर बनाया था उसके फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, मैं सबसे पहले करंट एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं करंट एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ जो कि हमारा आई इज इक्वल टू 0 पे है, उसको मैं करंट बोल देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल वेक ऑफ आई। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम एक टोटल डिलीशंस नाम का एक वेरिएबल रख रहे हैं। वो क्या काउंट करेगा, वो ना इसको मेजर एलिमेंट मान के हम मानेंगे कि यही सबसे मिनिमम है। तो अगर इससे पहले कोई भी एलिमेंट्स होंगे, इससे पहले का क्या मतलब है, फॉर इंट जे हम चलाएंगे 0 से, और जे कहाँ तक चलेगा, आई तक चलेगा, और जे प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप में हमने क्या किया है कि हमने जे को 0 से स्टार्ट किया है, और जे को हम कब तक कहाँ तक चलाएंगे, आई तक चलाएंगे। और इसमें हम क्या मानेंगे कि जो भी एलिमेंट्स आई से पहले आ रहे हैं हम उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, क्योंकि हमारा हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला भी यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो क्या होगा सिंपल, जो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सीधा सीधा प्लस कर देंगे। टोटल डिलीशन है क्योंकि हम उसे डिलीट ही करना देते हैं। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ith एलिमेंट है उसके जो बाद वाले एलिमेंट है उसमें हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे। तो उसके बाद वाले एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे हम, दोबारा जे ले लेते हैं i+1 से। जे कहाँ तक चलेगा, लास्ट एलिमेंट तक चलेगा, और जे प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे ना, टोटल डिलीशन जो है पहले इसको कंसिडर करने के लिए, चेक करने के लिए कि हम चेक कैसे करेंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन होगी, एक बार सोच के देखो। इस कंडीशन में हम यही कंपेयर करेंगे कि जो ये हमारा करंट वाला जो एलिमेंट था अभी के लिए जो 1 था, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। इससे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट भी मत करो, हम एक काम करते हैं, हम ऐसे मैच करते हैं। हम बोलते हैं कि वेक ऑफ जे जो है, अगर वो हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है, जो हमारा करंट एलिमेंट है प्लस के। ये कंडीशन समझ आई। ये कंडीशन क्या है कि वेक ऑफ जे है, मान लो ये 2 है, हम उसे चेक कर रहे हैं क्या वो 1 प्लस के जो हमारे यहाँ पर 0 है उससे बड़ा है। अगर उससे बड़ा है तो सिंपल हमें उसको उसके बराबर लाना पड़ेगा, कि अंडर कंडीशन लाना पड़ेगा रेंज के अंदर। तो रेंज के अंदर कैसे लाएंगे, हम सिंपल बोल देंगे कि टोटल हमें डिलीशंस करने पड़ेंगे। तो टोटल डिलीशंस कितने करने पड़ेंगे वो मेन है। तो जो मैंने आपको बताया था कि टोटल डिलीशंस कितने करने पड़ेंगे, टोटल डिलीशंस करने पड़ेंगे वेक ऑफ जे माइनस, माइनस क्या होगा, जो हमारा करंट एलिमेंट है प्लस के, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पहला केस होगा उसमें होगा 2 माइनस करंट होगा हमारा 1 प्लस 0। तो जिसका आंसर आ जाएगा 1, तो 1 प्लस हो जाएगा इसमें डिविजन में। ये बेसिक सा है, मैंने आपको इससे पहले समझाया भी था ये क्यों हो रहा है। ये हमारे कंसीडर होगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने जो आंसर वाला बनाया हुआ है, इनिशिएट किया हुआ है वेरिएबल मेन, हम उसमें क्या करेंगे, सिंपल सा मिनिमम डाल देंगे किसका, जो भी आंसर हम पे पहले आया हुआ है, जो और अभी जो टोटल डिलीशन से आएगा, और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। एक बार इसको रन करने से पहले मैं एक और चीज समझा देता हूँ। इस बार अगर हमारा आई 2 से इनिशिएट होता है, तो 2 से जब भी कोई भी छोटा एलिमेंट होगा, तो हमारा जो एक पहला वाला लूप है, ये वाला फॉर लूप है, ये दोबारा 0 से चलेगा, 0 इंडेक्स से चलेगा, और ये ith इंडेक्स तक, जो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स है उससे पहले पहले तक चलेगा। तो 1 पे चला तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई 2 ही हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर हमारा 2 ही सबसे छोटा एलिमेंट है तो 1 तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट कितने करना पड़ेगा, जितना भी यहाँ काउंट है, तो काउंट कितना है, काउंट का मतलब ही क्या है कि उतने कैरेक्टर्स हैं, तो वो एक कैरेक्टर को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा मैंने उसे ऐड कर दिया टोटल डिलीशन से। फिर मैंने क्या बोला कि 2 मेजर एलिमेंट है, अब उसके आगे के एलिमेंट देख के आओ कि कौन कौन रेंज में है, और जो रेंज में नहीं है उसमें से उतना पार्ट डिलीट करके उसे रेंज में लेके आओ। तो मैंने चेक किया कि कौन कौन रेंज में है इस वाली इफ कंडीशन से। ये फॉर लूप है, वो डिसाइड करता है कि हम i+1 से जाते हैं, और i+1 से स्टार्ट करता है, एन से एन तक चेक करके आते हैं। और टोटल डिलीशन में हमारा वही है, टोटल डिलीशन हो जाएगा हमारा वेक ऑफ जे, जो भी हमारा एलिमेंट आता है आगे उसमें हम करंट प्लस के को ऐड कर देंगे। फिर लास्ट में हम अपने सेम से पूरा लूप खत्म होगा 4 पे। 4 क्या होगा, दोबारा ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स डिलीट होंगे, ऐड होगा, तो 2+1 3 आ जाएगा। और फिर वही है, ये वाला लूप हमारा चलेगा नहीं क्योंकि 4 के आगे वाला कोई एलिमेंट है नहीं। तो आंसर में ऐसे ही हमारा आंसर और टोटल डिलीशंस
स्टोर होगा तो हमारे एंड में आंसर हम रिटर्न कर देंगे। मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं, पहले इसको रन कर लेते हैं। रन करा है और एक बार सबमिट भी कर देते हैं। तो ये ऐसे आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिक सी जो चीज़ है एक और फाइनल जाते जाते कि ये हमारा सारे केसेस को हैंडल कर रहा है। जो हमारे केसेस में हमारी अगर लेंथ 1 भी होती है, पूरे हमारी जो हमारी ये एरे है उसकी लेंथ 1 भी होती है, या फिर सारे एलिमेंट्स का काउंट हमारा सेम भी क्यों ना आ जाए। अगर सारे एलिमेंट्स का काउंट हमारा सेम भी हो जाएगा, अगर सारे ए होता तो यहाँ पर क्या होता, काउंट का जो वेक्टर साइज है वो 1 होता। और जब वो 1 होता तो ये एक ही बार चलता, लूप एक बार चलता, तो ये डिलीशंस यहाँ होते नहीं और यहाँ ये डिलीशंस होते नहीं। और टोटल डिलीशंस क्या होता, 0 था। और मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा 0 में 0 फीड होता हमारा सबसे पहले, और आंसर में 0 रिटर्न हो जाता क्योंकि कोई भी डिलीशंस नहीं होंगे, तो वो केस भी हैंडल कर लेगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको चीज़ बतानी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है। थैंक यू।